किसी चीज का सही होना और किसी चीज पर हक रखना, ये दो अलग अलग बातें हैं। इसकी एग्जांपल ये टॉपिक कंप्लीट होने पे आपको दूंगी। इसके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। अगर मैं प्रॉन्स की बात करती हूँ तो प्रॉन्स किसी क्या है, ये किसी भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करे और उसको उसके राइट्स को प्रिजर्व करेगा। इसके कॉन्स क्या है, एक खास लिमिट से ज्यादा लीगलिस्टिक वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जस्टिस का। जस्टिस में वो क्या कहते हैं, रूल्स को फेयरली एंड इम्पार्शली इम्पोज किया जाए, बेनिफिट्स और कॉस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसी तरीके से इसके भी कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। कहते हैं कि वीकर मेंबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, और कॉन्स क्या है, सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट को इंकरेज किया जाए। अब जैसे मैंने बात की थी इसके एग्जांपल की, राइट्स एंड जस्टिस दोनों में फर्क क्या है। किसी चीज पर आपका हक होना और जस्टिस किसी चीज का सही होना, दोनों बातों में फर्क है। जैसे आजकल के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसे 12,000 वाली स्कीम चल रही है आजकल, ठीक है, तो वो उन लोगों के लिए है जो बेरोजगार हैं। अगर हम अपनी भी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो जॉब्स नहीं है आजकल, ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि छुट्टियों पे हैं, उनकी जॉब्स वगैरह भी नहीं है, लेकिन वो इस चीज का राइट नहीं रखते। वो बेशक जस्टिस के ऊपर है, लेकिन वो इस चीज का राइट नहीं रखते कि वो उन 12,000 को ले लें। जबकि ये उन लोगों के लिए है जो मजदूर हैं, जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, जो दिहाड़ी पे काम कर रहे थे, उनका बिल्कुल भी काम नहीं था, तो ये उनके लिए है। तो वो इस चीज का राइट रखते हैं कि वो इस फैसिलिटी को अवेल करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिएटिविटी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्रूविंग क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्रिएटिविटी है क्या। कहते हैं द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नोवेल एंड यूजफुल आइडिया। क्रिएटिविटी क्या है कि आपके अंदर कोई ऐसी एबिलिटी हो जो कि नोवेल को प्रोड्यूस करे या फिर आप यूजफुल आइडियाज दे सकें, तो इसका नाम है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी पोटेंशियल क्या है, क्रिएटिविटी पोटेंशियल बेसिकली क्या है कि आपके ओपननेस, यानी कि आप हाई स्कोर रखते हैं अपने एक्सपीरियंस में और अपने ओपननेस में, या फिर इंटेलिजेंट लोग, इंडिपेंडेंट लोग, खुद एतमाद रखने वाले लोग, यानी कि ऐसे लोग जो कि रिस्क लेते हैं, उनका अपने ऊपर लोकस ऑफ कंट्रोल है, उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, उनके अंदर टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी है, और उनको किसी भी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, और वो लोग फ्रस्ट्रेशन को प्रिजर्व करते हैं। तो इसे कहते हैं क्रिएटिविटी पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 कंपोनेंट मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी। तो कौन से ऐसे 3 कंपोनेंट हैं क्रिएटिविटी के, तो इस चार्ट में आपके पास नजर आ रहे हैं। सबसे पहला है एक्सपीरियंस, द सेकंड वन इज क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, एंड देन लास्ट वन इज मोटिवेशन। तो सबसे पहले अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस क्या है, कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो बेसिकली जो एक्सपीरियंस है वो है फाउंडेशन है। एक इस चीज की फाउंडेशन है, वो एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि आपके नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती है कि आपने कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसका आप दोबारा करने जा रहे हैं, तो वो चूंकि आपने पहले से वो एक्टिविटी की है, तो आपका उसका नॉलेज है आपको कि वो आपने एक्टिविटी कैसे करनी है, आपके पास एक्सपीरियंस है उस चीज का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे केस स्टडी का ये आपके पास लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसके केस स्टडी के लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो आपके पास सेकंड जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल है। क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स क्या होती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की ऐसी आपकी पर्सनैलिटी की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो कि आपकी क्रिएटिविटी के साथ एसोसिएट कर रही होती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यूज ऑफ एनालॉजीज एंड टैलेंट टू सी थिंकिंग थिंग्स डिफरेंटली। आपका किसी भी चीज को देखने का जो
डिफरेंटली देखने का जो स्टाइल है, ठीक है, आपको किसी चीज को यूज करने का स्टाइल है, आप वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? क्रिएटिविटी, थिंकिंग स्किल्स। द नेक्स्ट इज मोटिवेशन। अब कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द डिजायर टू डू जॉब। अब जो इंटरनल टास्क मोटिवेशन है ना, वो आपकी जॉब के लिए डिजायर भी है, क्योंकि वो आपकी जॉब की कैरेक्टरिस्टिक के साथ एसोसिएट कर रहा होता है। अब इस पूरे 3 कंपोनेंट मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस लिंक पे जाके केस स्टडी देख सकते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द लास्ट वन इज इंटरनेशनल डिफरेंसेस। इंटरनेशनल डिफरेंसेस के लिए भी ये जो मैंने लिंक डाला है ये केस स्टडी का है, ठीक है। अब इसके अंदर इंटरनेशनल डिफरेंस बेसिकली है क्या? आप इंटरनेशनली दूसरे लोगों से डिफरेंट होते हैं। कैसे? आपका 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 खाना पीना, आपका उठना बैठना, आपका बात करने का स्टाइल, आपका शॉपिंग स्टाइल, आपका घूमना फिरना, सब कुछ, बातचीत, कम्युनिकेशन, हर चीज दूसरी कंट्री से डिफरेंट होती है। चाहे वो लैंग्वेज बेस पे हो, चाहे वो ड्रेस बेस पे हो, चाहे आपकी किसी भी मैनर बेस पे हो, हर चीज में डिफरेंट होते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट एस्टैब्लिश एथिकल प्रिंसिपल। तो हमें ग्लोबली ऐसा ऐसे एथिकल प्रिंसिपल डेवलप करने हैं, एस्टेब्लिश करने हैं, जिनकी बेस के ऊपर हम डिसीजंस ले सकें, जिनको हम फॉलो कर सकें, और हम एक स्टैंडर्ड बना सकें कि हमने इस स्टैंडर्ड के ऊपर रहकर अपने डिसीजंस लेने हैं। तो थैंक यू, ये था मेरा टॉपिक जो मैंने चैप्टर 6 में कवर करना था। थैंक यू। Stones. I'm the PGA Pro here. It's nice to meet you. Well, as you can see, can't putt. Yeah, you look a little aggravated, a little frustrated. I got a couple drills that can probably help you though, if you're interested. Yeah, absolutely. I need all the help I can get. All right, let's see what we can do. This is an alignment drill. It's basically to keep your putter going towards the hole, and all you want to do is just put these alignment sticks down on the path you want your ball to go on. And it also helps with making a consistent putting stroke over and over again. And you can move it back to however far you want or however short you want. But like I said, the goal is just to make sure that the putter doesn't move, deviate from the line that you want. So I'll just show you really quick. You just want to keep your putter on the right line and make a consistent stroke. Alright, so this second drill, it's a around the world drill. As you can see all these balls around the hole. But the main purpose of this drill is so you're able to get a bunch of putts, but from different reads and different angles. So right and left putts, left and right putts, straight putts, and just being able to practice them over and over again, and not just have one break or one length or anything like that. So all you want to do is just go around the circle and get out there and practice your stroke. Try to make all of them. If you can't, it's okay. Just go back, try again. Something like that. The drills I just showed you are pretty simple, and they don't seem like much, but if you're motivated to be a better putter, you're motivated ultimately to be a better golfer, doing these drills as much as you can, or just a couple times a week, will definitely help improve your game. And I can see you're motivated. You obviously wanted lessons, so, or at least a couple tips. And
like I said, I think if you do these drills a couple times and stay motivated, you'll be able to accomplish what you want. So, Jordan, it's nice meeting you. Sir. So, I don't really know what this video is. I pretty much just thought about doing something about the different countries, so please don't take offense to this. It's meant to be funny, and if you do get offended, you should probably try to think about the situation rationally. And because I didn't have a transition to get into the video, here we go. Staring. Americans. English. German. Tea drinking. Americans. Oh, cool, tea! What's the cheapest, most artificial flavor here? Ooh, unicorn sparkle blend. English. You freaking peasants, why aren't you drinking Yorkshire Gold? Why did you ask me if I want honey in my tea? Germans. Kalte! Beer! Going shopping. Americans. Drive directly to the store you need to get to, and park directly in front of it. Go into the store and purchase exactly what you need. Have the cashier bag it all for you. Go home and enjoy your products. English. Park a mile away, then realize that you forgot your umbrella at home. Arrive soaking wet, then realize they don't even have what you were looking for. Walk quickly back to your car, then find out that you did in fact have the umbrella. Drive back home and order the item off of Amazon. German. Pretty much the same as the English, only now even you can't understand everything on the packages. You bag everything yourself and carry it all to your car, which you parked in the tiny parking lot that has barely been squeezed in behind the store and only has 3 smart car-sized parking spaces. Alright, so sorry this took so long to put out. I hope you laughed, and if you didn't, well, go find a funnier channel, I guess. Next video is coming out soon, but if you have any ideas for future ones, please leave in the comments. Also, shout out to Multi-Fandom Girl. Any viewers I got, spam in the comment section on her videos with collab with Emo Emo. She's on my sub list. Look for her. Watch all her videos. Okay, bye.